के शो में। शाहीन एयरलाइन का बदतरीन जवाल, हजारों मुलाजमीन बेहाल। शाहीन एयरलाइन के मालिकान के खिलाफ बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। अरबों रुपए के बकाया जात, वाजिबात, मुबैना टैक्स चोरी का इंकिशाफ। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज एक बार फिर से हम आवाज उठाएंगे शाहीन एयरलाइन के लिए। शाहीन एयरलाइन की आवाज उठाने के पीछे कुछ मकासद हैं। एक तो शाहीन एयरलाइन के वो मुलाजमीन जो 5000 से ज्यादा की तादाद में मौजूद हैं, जो अब तक ताहाल अपने बकायाजात के मुंतजर है, वेंडर्स की बड़ी तादाद, और फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान का इमेज जो मुतासर हो रहा है कि एक ऐसी एयरलाइन जिसको पाकिस्तान में एक जमाने में नंबर 2 पर रखा जाता था या नंबर 1 या नंबर 2 पर इसको शुमार किया जाता था, आज इस तरह तबाहली का शिकार है। इसकी वजह आखिरकार क्या हुई, या आपने पिछले प्रोग्राम में बड़ा जाना। आज इसका हल क्या हो सकता है? क्या इसको रिवाइव करने के कोई चांसेस हैं? क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जो एम्प्लॉयमेंट्स की बात करती है, जॉब्स देने की बात करती है, क्या वो ये मुलाजमीन आपको सुनवाते हैं एक बार फिर जो एहतजाज कर रहे थे कुछ माह कबल अपनी सैलरीज के लिए? क्या उनकी आवाज वहां तक पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी? कुछ और इंकिशाफात के साथ आज प्रोग्राम में हाजिर होंगे, लेकिन पहले ये सुनते हैं कि क्या कहते हैं ये एम्प्लॉइज। लेट्स हियर दिस। हमारे अलाउंसेस बंद कर दिए गए और कोई 5 महीने से हमें हमारी सैलरी नहीं दी गई। हमें यही कहा जा रहा है कि अगले महीने हमारी तनख्वाहें दी जाएं जो 5-6 महीने से। और ये कोई खास तबका नहीं है शाहीन का, ये पूरी शाहीन की एम्प्लॉइज जितने अफेक्टिव हैं ये उनका मुजाहरा है। पिछले 3-4 महीने से सैलरी नहीं दी गई और इसके अलावा बहुत सारा क्रू ऐसा है कि जिसको बिना वजह टर्मिनेट कर दिया गया है विदाउट एनी रीजन। यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी जो सैलरीज हैं वो दी जाएं, हमारे ड्यूज क्लियर किए जाएं। ये 20 नवंबर 2018 का एहतजाज आप देख रहे थे। ये एम्प्लॉइज ताहाल बैठे हुए हैं जी के क्या पता हुकूमत दादरसी करे, क्या कोई इन्वेस्टर इस एयरलाइन को ले ले। लेकिन हमने ये देखा कि कस्टम हुकाम की तरफ से रिसेंटली इस एयरलाइन के एसेट्स को सीज किया गया, जो हक बजानिब है क्योंकि बहुत से ड्यूज हैं, सिविल एविएशन के ड्यूज हैं, जो एफबीआर के साथ टैक्स फ्रॉड्स हैं। नैब इंक्वायरी कर रहा है, नैब इस सिलसिले में एग्जीक्यूटिव बोर्ड नैब इंक्वायरी ऑथोराइज कर चुका है। लेकिन शाहीन एयरलाइन का आगाज कहां से हुआ, इससे हम शुरू करते हैं। कुछ आपको बताते हैं कि ये शाहीन एयरलाइन पाक फिजाइया के जेली इदारे शाहीन फाउंडेशन की तख्लीक थी, और ये जो एयरलाइन सेट हुई दिसंबर 1993 में शाहीन एयरलाइन ने अपने ऑपरेशंस का आगाज किया अंडर शाहीन फाउंडेशन। शाहीन एयरलाइन को 1994 में गवर्नमेंट ने उस वक्त कहा था जी कि ये सेकंड नेशनल कैरियर का इसको खिताब दिया गया था। और प्राइवेट सेक्टर में मौजूद कंपनियों में जब ये प्राइवेट एंटरप्राइज बनी तो ये मौजूद कंपनियों में जिंदा और तंदुरुस्त तो तवाना थी। इनमें से एक जो शाहीन एयरलाइन थी, जितनी एयरलाइन इंडस्ट्रीज में कंपनीज थी उनमें से एक और इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर थी। शाहीन एयरलाइन की अंदरूनी मुल्क 5 शहरों के दरमियान परवाजें थी और फिर इंटरनेशनल भी इनकी जो है इस वक्त डेस्टिनेशंस पे परवाज स्टार्ट हो चुकी थी। आपको ये बताते चलते हैं कि जब ये क्राइसिस सब चल रहा था, यानी क्या फाइनेंशियली जबूहाली का शिकार ये इदारा होना शुरू हो चुका था, उस वक्त ही यानी ये क्या छुपाया जा रहा था इसके मालिकान की तरफ से कि ये इदारा अंदर से बैंकरप्ट हो चुका है, इसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि उस वक्त भी इनको अवार्ड्स नवाजे जा रहे थे, इनको अवार्ड्स मिल रहे थे। क्या हालात ठीक थे, सब कुछ बाहर से ठीक थे, अंदर से खराब थे? ये बड़े अहम सवालात हैं। जो अवार्ड्स नवाजे गए, ये भी आपको पता चले कि शाहीन एयरलाइन को हज 2017 के दौरान उम्दा सफरी खिदमात की फरहमी पर बेहतरीन एयरलाइन का अवार्ड दिया गया था। इसी तरह से शाहीन एयरलाइन के एहसान सहबाई को CEO ऑफ द ईयर अचीवमेंट अवार्ड से भी एक नवाजा गया था। शाहीन एयरलाइन को बेस्ट डोमेस्टिक कैरियर का भी अवार्ड जो है वो मिल चुका है। तो ये वो अवार्ड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि शाहीन एयरलाइन को मिले, और ये उन्हीं 3 या 4 सालों की बात है जब ये एयरलाइन ज़बूहाली का शिकार थी। आपको पिक्चरल उसकी प्रेजेंटेशन भी दिखाते हैं। ब्रांड्स ऑफ द ईयर, ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान 2015-16, ये अवार्ड आप देखें। इन द कैटेगरी ऑफ एयरलाइन द विनर इज शाहीन एयरलाइन, ये एक अवार्ड इनको मिलता है जी। ये रजा रब्बानी साहब जो चेयरमैन सेनेट उस वक्त के दे रहे हैं, इनके जुहेब हसन है कोई जो अवार्ड ले रहे हैं। फिर इनको एक और ट्रॉफी ब्रांड्स ऑफ द ईयर अवार्ड की तरफ से 2015-16 में मिलती है शाहीन एयरलाइन। यानी सब अच्छा है, सब अच्छा है। असल मकसद दिखाने का ये कि सब अच्छा है, ऐसा कहा जाता रहा कि सब अच्छा है, या दिखाया जा रहा था, या अंदरूनी तौर पे ये बेवकूफ बनाने की कोशिश थी, विंडो ड्रेसिंग थी, मैनिपुलेशन थी, क्या था? लेकिन असल हाल तो कुछ और था। असल हाल क्या था ये आपको बताते हैं कि शाहीन एयरलाइन इस पूरे अरसे में जब इसको अवार्ड्स मिल रहे थे, ये टैक्स एवेजन में भी मुलव्विस थी। जो टैक्स एवेजन के हवाले इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आपके सामने रखते हैं, क्योंकि एफबीआर ने
टैक्स फ्रॉड का सुराग बड़े पैमाने पर लगाया। इसमें शाहीन इंटरनेशनल एयरलाइन के खिलाफ एक FIR भी दर्ज हुई। और ये हो क्या रहा था, शाहीन एयरलाइन के खिलाफ मुकदमे में 7 दफात का इंदराज किया गया। एयरलाइन को 95 करोड़ 50,55,000 रुपए की टैक्स नादहिंदा है। FBR के मुताबिक ये वो टैक्स है जो शाहीन एयरलाइन अपने मुसाफिरों से फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में कटौती करती रही। मुसाफिरों से कटौती की जाने वाली रकूम कौमी खजाने में जमा नहीं करवाई गई। एयरलाइन ने अभी तक जो अपना सेल्स टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक है वो जमा नहीं करवाए। ये भी शिकायत कुंदा के इस FIR में बात सामने आई थी। अवार्ड्स मिल रहे थे एक तरफ, दूसरी तरफ टैक्स फ्रॉड्स हो रहे थे। और टैक्स फ्रॉड तो हम कह रहे हैं, शायद मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही थी, पैसा यहां से बाहर भी ट्रांसफर हो रहा था। मालिकान इस पर अब कनाडा में हैं, यहां से मफरूर हो चुके हैं, मुलाजमीन यहां इस पर परेशान घूम रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। क्या गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन शौकत बशरा साहब लाहौर में मेरे साथ मौजूद हैं। मोहसिन जमील साहब जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, चीफ ऑफ स्टाफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट शाहीन एयरलाइन में, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियोज में। मोहसिन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। थैंक यू। मोहसिन जमील साहब, ये माजरा मुझे थोड़ा सा इस तरह समझाएं कि हम बाहर से देखते हैं मार्केटिंग टैक्टिक्स के लिहाज से तो वी आर सीइंग कि उनको बहुत से अच्छे अवार्ड्स मिल रहे थे, अंदरूने खाना टैक्स फ्रॉड भी चल रहे थे, अंदरूने खाना शायद मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही थी। तो ये क्या हो रहा था? ये मैनिपुलेशन थी? असल हकीकत ये थी जो पिक्चर बता रही है, जो अवार्ड्स मिल रहे थे, या असल हकीकत वो थी जो अंदर गेम चल रहे थे? क्या हो रहा था ये? इसमें मैं अर्ज करना चाहूँगा कि शाहीन एयर इंटरनेशनल ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, बहुत नाम कमाया पूरी दुनिया में। हमारे बहुत सारे फॉरेन स्टेशंस थे, डेस्टिनेशंस थी, इवन कुछ रूट्स ऐसे थे जिस तरह गोंगजू का रूट है चाइना का, वो इवन PIA के पास भी नहीं था। और हमारे पायलट्स भी फ्लाइट डेक, मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा, मोस्टली वो एयरफोर्स पायलट्स से पुराने, एंड दे वर एलीट पायलट्स ऑफ द कंट्री। और उसके अलावा हमारे इसी तरह प्रोफेशनल सारे हर जगह ऑपरेशंस के अंदर, फ्लाइट ऑपरेशंस, ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो एंड टिकटिंग, आप किसी जगह की बात कर लें। आई थिंक ये जब आपने अवार्ड्स की बात की सफान साहब, तो सारी चीज़ें उसमें एलिमेंट्स देखे जाते हैं बिफोर गिविंग एन अवार्ड, एंड एविएशन इज़ वेरी टफ एज एन इंडस्ट्री। अब इसके अंदर ओवरऑल जो सिनेरियो था, सब कुछ अच्छा चलता रहा, सब कुछ ठीक रहा। सिविल एविएशन के ये जो एयरलाइन की मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट्स अ वेरी ट्रिकी अफेयर। एक पहली बात तो लोगों को जनरली परसेप्शन ये होती है कि जहाज एयरलाइन ने खरीदे हुए हैं। अब जो फ्लीट में जहाज थे वो सारे लीज पे जहाज होते हैं, और 2 तरह की लीज होती हैं, मैं बताना चाहूँगा सामीन को भी। एक ड्राई लीज है, एक वेट लीज है। वेट लीज के अंदर हमें पायलट्स भी साथ मिलते हैं, जिस तरह एयर ब्लू ने ये मॉडल फॉलो किया, कुछ हद तक PIA ने भी किया जब जहाज़ों की शॉर्टेज थी। ड्राई लीज के ऊपर हमारे पास जहाज थे ये, और जैसे जैसे फाइनेंशियल क्रंच क्रिएट होता गया, पेमेंट्स के डेट्स बढ़ते गए, ये मोस्टली चीज़ें लोन पे चल रही होती हैं, बैंक लोन्स पे, इंटरनेशनल लोन्स पे, बैंक गारंटीज दे के, बट द फ्लाइट ऑपरेशंस आर रन लाइक दैट। आपके पास कैश इन हैंड इतना ना भी हो, इफ द फ्लाइट्स आर फुल, सीट फैक्टर हमारा इतना अच्छा था कि वी यूज्ड टू हैव फुली लोडेड एयरक्राफ्ट्स। और एक आध कोई अकरेंस हुई थी जिसको बहुत हाईलाइट किया था लाहौर में, जो जहाज का, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया गया, फ्लाइट सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे रहे, और जो ऑब्जर्वेशंस थी उनको इंजीनियरिंग ने, हमारी इंजीनियरिंग का एक पूरा सेटअप था, जैसे आपने लास्ट प्रोग्राम में बताया था, शाहीन इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। तो इवन हम फॉरेन कैरियर्स को भी वी वर रेडी टू गिव ग्राउंड सर्विसेज। जब सेल्स पूरी हो रही थी तो क्या ये अपने जो लीज पे जो उन्होंने जहाज दिए हुए थे उसकी इंस्टॉलमेंट्स जो नहीं दे पा रहे थे, यानी फाइनेंशियल जो ब्रेकडाउन ये शुरू हुआ, वो ट्रिगर कहां से हुआ और कैसे हुआ? क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री की सेल्स भी नहीं गिरी, तो क्या 2015 में स्टार्ट हुआ, 2016 में स्टार्ट हुआ, अचानक तो हम नहीं कह सकते कि 2018 में ये पेशेंट एक्सपायर हो गया, कोई ना कोई तो कहीं से शुरुआत हुई इसकी, क्या हुआ? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। बात यह है कि जो ग्रेजुअली आप स्टेडीली चल रहे होते हैं, फाइनेंस जो CFO होता है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वो इसको देख रहा होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, और हमारा जो एक्चुअल जो अर्निंग होती है, रेवेन्यू, वो सारा कुछ फ्लाइट ऑपरेशन से है। अब हुआ ये कि सिविल एविएशन के साथ कुछ मामलात ऐसे हुए जहां उनकी पेमेंट्स में कुछ डिलेज हुई, जिसकी वजह से कुछ रूट्स को बंद कर दिया गया। बहुत सारे एयरक्राफ्ट हमारे एरो ब्रिजेस को अगर आप दोबारा से रिविजिट करें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, तो आप देखेंगे हमारे साथ एरो ब्रिजेस रोक दिए गए, हमें एयरपोर्ट की फैसिलिटीज से कई दफा जो है वो डीबार कर दिया गया कि जी आपको हम सर्विसेज नहीं देंगे, पहले अपनी पेमेंट्स करें। कुछ शेड्यूल ऑफ पेमेंट्स भेजे गए, तो वो जब कहीं मीट नहीं हो सके बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, अब अगर जहाज ही नहीं उड़ रहे तो रेवेन्यू कहां से आएगा? आप अगर स्टेटिस्टिक्स चेक करें सफान साहब, तो देयर वाज अ टाइम व्हेन वी हैड 9 एयरक्राफ्ट इन ऑपरेशन, और उसमें से 4-5 उड़ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारे 60, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, 40 से 50% रूट तो हमारे बंद कर दिए गए।
तो अब आप मुझे बताएं कि जब आप आपकी कमाई का जरिया है, उसी से एयरलाइन की तनख्वाहें हैं, इट्स एन एक्सपेंसिव बिजनेस। नहीं तो ये बंद इसलिए नहीं किए गए क्योंकि बकाया जात नहीं दिए सिविल बकाया जात नहीं दिए, और बकाया जात फिर अकमलेट होते गए। और जब मैं आपको कमा के नहीं दे सकता, जब मैं कमा नहीं रहा, तो मैं कैसे एफबीआर की पेमेंट्स कर सकता हूं, मैं कैसे सिविल एविएशन की पेमेंट कर सकता हूं, बिकॉज वो फिर अकमलेट होते हुए। लेकिन ये आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि तो किसी साजिश के तहत बंद किया गया, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये बकाया जात नहीं दे रहे थे सिविल एविएशन के, तो ये नहीं दे रहे थे तो इनकी गलती है ना, ये जो कस्टमर्स थे उनकी भी गलती नहीं है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। सॉरी, मैं कहना ये चाहूंगा कि देखिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, हमारा फ्लैग कैरियर है, हमारा प्राइड है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने हिस्ट्रीज कायम की पूरी दुनिया में। लेकिन अगर आप उनकी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो आप उनकी बैलेंस शीट उठा के देखें तो दे हैव ऑलवेज बीन इन डेट। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के रूट्स बंद कर दिए गए, इसको रोक दिया गया। लीनियंसी, एक ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, तो थोड़ी लीनियंसी आप कह रहे हैं बढ़ती है। इस ब्रेक के बाद बसरा साहब आपका भी ओपिनियन कि गवर्नमेंट सकती है, और उसके बाद और भी हम इस तहकीक में और इस स्टोरी की तह तक जाएंगे कि इसका हल क्या हो सकता है। इस ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात। आखिरकार शाहीन एयरलाइन के साथ हुआ क्या? शाहीन एयरलाइन के साथ जो हुआ वो हुआ क्यों? उसके मालिकान फरार हुए, किस तरह हुए? गवर्नमेंट अब क्या कर सकती है? और अब जो 5000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं वो किसकी तरफ देखें? हुकूमत की तरफ देखें, किसी बायर की तरफ देखें, पोटेंशियल बायर की तरफ देखें, वो किधर देखें? आखिरकार उनकी तफसीलात आपके सामने अर्ज कर देते हैं। तकरीबन 8 माह के बकत हैं उन मुलाजमीन के जो अब तक ताहाल अदा ना हो सके। इसमें शाहीन एयरलाइन की जो इस पर 8 माह के जो बकाया जात हैं वो अदा नहीं हुए। इसके अलावा एयरलाइन की परवाजें बंद होने से तकरीबन 5000 के करीब खानदानों को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो पाकिस्तान में मौजूद थे उस वक्त जी, उनको तलब किया जाए जब मुलाजमीन ने कहा था कि जब वो थे, अब तो मुल्क से फरार हो चुके हैं। मुलाजमीन के बकाया जात तकरीबन 1 अरब रुपए से ज्यादा है, मुलाजमीन का यह दावा है। और शाहीन एयरलाइन के मुलाजमीन अपने हक के लिए अदालत भी गए हैं। अब ये शौकत बसर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, गवर्नमेंट क्या कर सकती है यहाँ से? सर, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या हो सकता है? सबकी नजरें हुकूमत की तरफ है। बसर साहब। सैफान, सबसे पहले तो मैं आपका और अब तक टीवी का गवर्नमेंट की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बहुत अहम इशू को टेकअप किया। आपने पहले भी प्रोग्राम किया, आज आप फॉलोअप प्रोग्राम कर रहे हैं। चूँकि ये 4-5 हज़ार ख़ानदानों के रोज़गार का मसला है, उनके एम्प्लॉयमेंट का मसला है, तो गवर्नमेंट की तो सबसे पहली तरजीह होती है कि लोगों को रोज़गार दिया जाए, लोगों को नौकरियां दी जाएं। और यहाँ पे जाहिर है कि सिचुएशन उल्ट हो गई। देखिए, उसके ऊपर मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि गवर्नमेंट जो कुछ भी कर सके शाहीन एयरलाइन के लिए, उनके मुलाजमीन के लिए, वो ज़रूर करेगी। मेरा खुद भी तल्लुक़ शाहीन एयरलाइन के बहुत सारे दोस्तों से है, मुझसे भी इन दोस्तों ने रब्ता किया। और मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि मैं खुद गया गुलाम सरवर साहब के पास जो एविएशन के मिनिस्टर हैं, उनको कहा जाके कि ये इशू को रिजॉल्व करें। उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम। और भी लोग उनसे रब्ता कर रहे थे जैसे ये इसकी रिवाइवल के मुतालिक। उन्होंने कहा कोई सॉलिड प्लान लेकर आ जाएं कि किस तरह गवर्नमेंट के आउटस्टैंडिंग आप अमाउंट्स पे करेंगे, किस तरह आप कोई ऐसा तरीकाकार बना ले जिसके जरिए गवर्नमेंट के कोई एफबीआर है, एविएशन है, और भी बहुत सारे लोग हैं, ताकि हम उनको पेमेंट कर सकें। अगर आप ये इंश्योर करते हैं, और ये भी नहीं कि सारी की सारी अदा कर दी जाए, आप उसके लिए हम इंस्टॉलमेंट्स करने के लिए तैयार हैं। आप एक अमाउंट जो है तय कर लें, एफबीआर के साथ कर लें, एविएशन के साथ कर लें, और हम बिल्कुल इजाज़त देने के लिए तैयार हैं। उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो तबाह हो गई है। और शाहीन एयरलाइन, मुझे खुद अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की सेकंड बेस्ट एयरलाइन थी, बेस्ट कैरियर एयरलाइन थी। और भी जैसे मोहसिन साहब बता रहे थे, बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है कि जो भी, और अब तो मैं ये समझता हूँ चूंकि इसके ऊपर नैब ने भी नोटिस लिया हुआ है, इसके लिए कोई भी इन्वेस्टर आना चाहे, अगर वो मालका नहीं आ रहे चले गए, कोई भी इन्वेस्टर आना चाहे वो इन्वेस्टमेंट लेकर आए। मैं आपको प्रोग्राम में इंश्योर करता हूँ कि ये 4-5 हज़ार मुलाजमीन बिल्कुल अकोमोडेट हो सकते हैं। ये एयरलाइन रिवाइव हो सकती है। ये जो और मैं ऑलरेडी चूंकि इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक मिनट मैं इंट्रोड्यूस करता चलूं कि एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में हैं।
बस मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, मार्शल शाह लतीफ साहब को भी वेलकम करते चले, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑन बी पर। बस ये आप आपने अच्छा कंटिन्यू किया। करें बात को जी। बस आपने सैफान, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने एयर मार्शल साहब को ले लिया। माशाल्लाह वैसे भी उनका एयरफोर्स का फील्ड है और वैसे भी इनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी इस मामले पे। मैं फिर गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मैं आपके चैनल पे बैठ के कहता हूँ कि हमारी हुकूमत हर तरफ फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। इसके लिए डायलॉग हो चुका है, बातचीत हो गई है, कंसर्न क्वार्टर से बात हुई है। उसके ऊपर अब या तो मालकान वो वापस आए, आकर बात करें, कुछ सॉलिड प्रपोजल लेकर आए। मैं आपको इंश्योर करता हूं कि फौरी तौर पर बगैर कोई वक्त आपके प्रोग्राम के प्रोसेस से कह रहा हूं कि अगले हफ्ते हमारी गवर्नमेंट उसको इजाजत दे, अगले हफ्ते हमारी गवर्नमेंट उसको इजाजत दे देगी कि वो फ्लाई करें, क्योंकि उससे क्या होगा, जरे मुबादला आएगा, लोगों का चूल्हा जलेगा, तो लोगों की नौकरियां मिलेंगी। तो इससे पाकिस्तान में ठीक है, PIA बहुत अच्छा काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि पुराने मालिकान नहीं, आप कह रहे हैं पुराने मालिकान वापस आ जाएं कनाडा से, या कोई नया पोटेंशियल मालिक आके आपको अप्रोच करे? क्या मतलब आप चार हल क्या, यानी या लिक्विडेट करें? तीन बातें हो गई ना, या गवर्नमेंट PIA इसको टेक ओवर कर ले, चार बातें बल्कि हो गई। सैफान जी, सैफान वन बाय वन कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि उन्हीं मालकान को वापस आना चाहिए जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने एयरलाइन चलाई, और वो वापस आए और आके प्रपोजल दें। अगर वो नहीं आ सकते, और मेरा ख्याल है वो नहीं आ रहे और इंटरेस्टेड नहीं आई, ये मेरी इंफॉर्मेशन भी है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर अभी हुकूमत ने चीज़ें टेकअप की हुई हैं। कोई भी इन्वेस्टर सामने आ जाए, उसके साथ बैठ के मामला तय हो सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि हमारी हुकूमत तो फैसिलिटेट करना चाहती है। हमारी हुकूमत वो है जो मामला चाहती है इकोनॉमी आगे बढ़े। हमारी हुकूमत लोगों को बेरोजगार नहीं करना चाहती है। इसीलिए मैं आपको इतनी बड़ी स्टेटमेंट कह रहा हूं कि जब गुलाम मुसर्रर साहब को यह पता चला, हालांकि बहुत सारी अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग है, मैंने जब उनसे बात की, उन्होंने कहा बस साहब कोई इशू नहीं है, कोई लोग भी आ जाए, कोई इन्वेस्टर आ जाए, पुराने मालकान आ जाए, हम तैयार हैं, हम हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। तो मैं आपके प्रोग्राम में यही कह रहा हूं और हुकूमत की तरफ से आपको हुकूमत तैयार है। अच्छा, ये आपकी इंटेंशन है? ये मैं शायद लतीफ साहब, आप अपने वसी तजुर्बे की बुनियाद पे आप ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, आप सर ये फरमाएं, क्योंकि एविएशन और एयरलाइन के हवाले से साबका हुकूमत या अब जो मौजूदा हुकूमत है, आपको विजन इसको रिवाइव करने का कहीं शायद लतीफ साहब नजर आते हैं? और फिर स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट शाहीन एयरलाइन, आपको क्या नजदीक लगता है आपके बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस के इसको रिवाइव किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो किस तरह से? शायद लतीफ साहब देखिए, पहले तो क्योंकि मैं इन सारी चीजों से कनेक्टेड रहा जब मैं सर्विस में था, थोड़ी सी शाहीन एयरलाइन की बैकग्राउंड जानना जरूरी है। ये हमारी जो शाहीन फाउंडेशन है PF की, जो कि एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, पहले ये वो चलाया करती। फिर वक्त के साथ साथ हमने देखा, एयरफोर्स ने देखा कि ये सिविल के जो मामले हैं, सिविल एयरलाइन का चलाना, ये उसके बस का रोग नहीं है, वो प्रॉफिटेबल नहीं थी। एयरफोर्स को गाए बगाए उसको सपोर्ट करना पड़ता था। तो इसलिए फैसला ये किया गया कि अगर इसके लिए कोई इन्वेस्टर है तो ये शाहीन फाउंडेशन की बजाय किसी इन्वेस्टर को दे दी जाए। उस वक्त हमारी एयरफोर्स के एक रिटायर्ड विंग कमांडर तहबाई, जो कि कनाडा में थे, उन्होंने इसके लिए बिड किया। लिहाजा ये एयरलाइन उनको एक फेवरेबल बिड जो हम कर सकते थे, उसके तौर पर हमने ये उनको दे दी। और फिर इस एयरलाइन ने इतनी तेजी से इसका ग्राफ ऊपर गया कि ये इतनी प्रॉफिटेबल एयरलाइन बन गई कि जो भी आपकी मुल्क में सिविल एयरलाइंस की और भी प्राइवेट एयरलाइंस हैं, उनका मुकाबला करने लगी और उनसे बल्कि आगे निकलते हुए जा रही थी। एयरफोर्स के कुछ पुराने रिटायर्ड लोग, उनको भी इसने, वो जो रिटायर्ड विंग कमांडर साहब आई थे, उन्होंने अपनी पुरानी जान पहचान के तहत उनको एम्प्लॉय किया, तो उनका भी तजर्बा था। लिहाजा ये एयरलाइन बड़ी तेजी से आगे जा रही थी। मगर फिर एक ऐसा हादसा हुआ कि विंग कमांडर सहफाई जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद ये जो थी शाहीन एयरलाइन, ये उनके बच्चों के हवाले हो गई। अब बच्चों ने वक्त के साथ साथ बजाय इसको ऊपर ले जाने के, इसमें गिरावट जो है वो महसूस होती रही। और अब हालात ये हो गए कि उनके नाम पे इतने सारे बैकलॉग्स हैं, बजाय उनको आगे लेकर चलते, उनकी आपस में चूंकि कश्मकश पैदा हो गई, जो कि आमतौर पे बच्चों में हो जाया करती है, जिसके तहत ये एयरलाइन गिर गई। और इस हद तक गिर गई कि इसके वो वाजिबल जो वाजिबात थे वो भी अदा नहीं कर पाए। ये है इस एयरलाइन की हालत। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि चूंकि हम इस चीज को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो जो प्राइवेट एयरलाइन हैं मुल्क में, जो 3-4 हैं,
वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए अवाम को सर्विस देती हैं, तो मैं ये समझता हूं कि इसका हमें कोई अगला बिडर इन्वेस्टर ढूंढना चाहिए ताकि ये एक प्राइवेट लाइन, इसको रिवाइव किया जाए। इसका नाम बहुत अच्छा बन गया था और अभी भी लोग इसको याद करते हैं। अच्छा, लेकिन शायद साहब ये आपसे मालूम नहीं, लेकिन जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि एक प्राइवेट बिडर ढूंढना चाहिए गवर्नमेंट को, और बसरा साहब कह रहे हैं कि उनकी एविएशन मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई एंड ही आल्सो वेलकमिंग इट, तो क्या इस वक्त शाहिद लतीफ साहब इसको एक बाकायदा पब्लिसाइज करे गवर्नमेंट थ्रू एन एड, इस प्रोसेस को स्टार्ट करे ताकि फिर बिड्स आना शुरू हो? एक प्राइवेटली इन्वेस्टर्स की मुलाकात किसी से हो जाना या कोई अप्रोच किसी को कर रहा है तो कोई किसी को बोल रहा है, इसको पब्लिसाइज जल्द से जल्द नहीं कर देना चाहिए ताकि ये ग्रीवेंसेस जल्दी हल हो, बजाय इसके कि मामला और आगे खींचे? शायद आप ठीक कह रहे हैं, ये तो प्राइवेट काम इस तरह चुपके चुपके तो नहीं होते कि कोई एक इन्वेस्टर आए, और बसरा साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि एक जो प्रॉपर तरीका कार है आप उसको फॉलो करें ना, आप इसकी बाकायदा अखबार में पब्लिसाइज करें। और चूंकि ये एक बड़ी प्रॉफिटेबल एयरलाइन रही है, इसका माजी बड़ा अच्छा रहा है, तो इसके लिए आपको बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स नजर आएंगे, वो आए और बिडिंग करें, उसमें जो बेस्ट बिडर है आप उसको लें ताकि इससे हुकूमत को भी फायदा हो, मुल्क को भी फायदा हो और आइंदा की एक अच्छी एयरलाइन बन सके, दूसरी जो सिविल एयरलाइंस है उनके साथ मुकाबला हो सके। अच्छा, इसमें एक सवाल और है, क्योंकि बसर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर ये सवाल आप इससे पहले कि इसको पब्लिसाइज करें आपको फैसला ये करना होगा कि आया इसको पीआईए के अंडर ले लें, यानी पीआईए के ऑपरेशन लॉसेस भी आज ही खबर आई है कि 1.5 अरब हो गए, 3 अरब से कम होकर, तो ये पीआईए इसको संभाल ले या फिर कोई और इन्वेस्टर आके खरीदे और न्यू एंट्रेंट आए इंडस्ट्री में? तो पहले तो ये डिसीजन लेना होगा। तो ये आपके हलकों में कुछ तय हुआ है बसर साहब कि पीआईए लेगी या कोई नया इन्वेस्टर इसको ले? सिफान, पहले अभी आपने जो नुक्ता उठाया और जो शाहिद लतीफ साहब ने जिसको एक्सप्लेन किया है वही सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता है। देखिए, जब पहले मालकान अगर ज़ाहिर है आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं दे रहे, वो डिफॉल्ट कर गए हैं, उस सूरत में होता यही है कि फिर गवर्नमेंट उसको लिक्विडेट करती है। जाहिर है उसका एक पूरा प्रोसीजर है, उसका एक तरीकाकार है जिसके ताबे जाहिर है उसका एक एडवर्टीज किया जाएगा, जो भी बिडर्स आएंगे उनके साथ बैठ के जो भी तरीकाकार बनेगा उसके मुताबिक हुकूमत का काम है फैसिलिटेट करना। हुकूमत का काम है, क्योंकि हमारे जहन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खा वो कोई भी इंडस्ट्री हो, खा कोई भी शोबा हो जहां पे इतना बड़ा बहरान पैदा हो गया है कि 4-5 हज़ार लोगों के चूल्हे जो है वो बुझ गए हैं, 4-5 हज़ार लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं, उनके बच्चे किस हालत में रह रहे होंगे, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, पहले ही इकोनॉमिकली बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो उसका तरीकाकार वही होगा जो शाहिद लतीफ साहब बता रहे हैं। तो मैं फिर आपको ये कहूं कि मैं खुद इनके साथ में बहुत अच्छे मेरे तल्कात मेरे सारे दोस्तों के साथ थे शाहीन में, इनके साथ मामला कहीं भी इनके इश्यूज बनते थे खुद रिजॉल्व भी करवाता था उस वक्त। अभी भी मैं कह रहा हूं कि मुझे जब आपने कहा कि आज हम शाहीन एयरलाइन पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैं इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूं और आया हूं स्पेशली इस प्रोग्राम में कि हम हर स्टेज पे, हर लेवल पे हुकूमत इसको फैसिलिटेट करेगी और इंशाल्लाह इसका तरीकाकार निकालेगी। और आपको मैं यही कहूंगा कि इसके ऊपर जो मैंने कहा था इन्वेस्टर वाली बात, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जाहिर है जब गवर्नमेंट एक प्रोसीजर इख्तियार करेगी, आपका जाहिर प्रोग्राम देखा जाता है, इस प्रोग्राम का फीडबैक आएगा, वो लोग जब इस प्रोग्राम को देखेंगे तो वो गवर्नमेंट से भी वो रुजू करेंगे। अभी तक तो लोग ये देख रहे हैं कि शायद क्या हो रहा है, पता नहीं मालकान आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में चीजें आगे बढ़ेंगी। एक ब्रेक की तरफ हमें बसर साहब इजाजत दें तो हम जाते हैं और इसके बाद आपको नाज़रीन ये बताएंगे कि कुछ दिन कबल हमने आपको ये बताया था कि कस्टम्स ने उनके जहाज सीज किए हैं, उन जहाजों की तस्वीर भी हम आपके सामने दिखाएंगे, उन हैंगर्स की 22 जहाज का जिक्र हुआ था, वो जहाज उनकी फाइनेंशियल वर्थ क्या है ये हम जानेंगे आज। और जो अगर कोई बायर पोटेंशियल या पीआईए भी इसको लेता है तो क्या उन जहाजों की वर्थ की बुनियाद पे ये फैसला हो सकता है, आर दे ऑफ एनी वैल्यू? इस ब्रेक के बाद होगा बेनकाब हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में हम अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं। शाहीन एयरलाइन क्यों बंद हुई, कहां से शुरू हुई, जवाल किस तरह हुआ और अब आगे क्या हो सकता है, रास्ता क्या है आगे? बहुत से खानदान फंसे हुए हैं, 5000 खानदान फंसे हुए हैं। कुछ फुटेजेस आपको हम दिखा रहे थे, कुछ दिन कबल भी आपको बताए थे। ये वो जब कस्टम ने सीज किया इनके एयरक्राफ्ट को, 12 बताए जा रहे हैं, 22 नहीं 12 एयरक्राफ्ट को, और इसके साथ इसके और इक्विपमेंट और दीगर एसेट्स को, इनको हम समझे जी कि इसके जरिए इनको बेच के शायद रिकवर की जाएगी या जो कस्टम्स के ड्यूज हैं वो रिकवर किए जाएंगे।
इनकी इन एक्चुअल फाइनेंशियल वर्थ क्या है, और जब कोई खरीदने जाए इसको या खरीदने की कोशिश करे तो उसका रोड मैप क्या हो सकता है। इस प्रोग्राम में अब इस सेगमेंट में फोकस करेंगे। आप उन फुटेजेस देख रहे हो जहाजों की। मोहसिन जमील साहब साबिक चीफ ऑफ स्टाफ भी हमारे साथ मौजूद। मोहसिन साहब फरमाए, क्योंकि ये जो जहाज हम दिखा रहे हैं इस वक्त, ये लीज पर है क्या, और अगर लीज पर है या नहीं है, इसके बाद ये इनकी मालियत कितनी है, कितने के बिक सकते हैं, ये जो खरीद रहा है या जो सीज कर रहा है, क्या कर सकता है, इससे क्या फायदा है जहाजों का? मैं ये थोड़ा सा तारीख के पस मंजर में इसको बात करना चाहूंगा इस पे जी। एक बहुत बड़ी मिसपरसेप्शन ये है कि ये फ्लाइंग वर्दी एयरक्राफ्ट हैं। ये फ्लाइंग वर्दी एयरक्राफ्ट नहीं है। मैं सामीन को बताना चाहूँगा कि जब बोजा का अनफॉर्चुनेट वो क्रैश हुआ था जिसमें बहुत सारी जानों का ज़िया हो गया, उसके बाद से जो 737 बोइंग 737-200 थे उनको सिविल एविएशन ने बता दिया कि नाउ दे विल नॉट बी फ्लोन, बिकॉज वो एक एज होती है एयरक्राफ्ट की, कुछ फ्लाइंग आवर्स होते हैं, कुछ टेक्निकल रीजंस होती हैं, तो ये एक्चुअली फेज आउट हो गए एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट आए कहाँ से थे, ये भी एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। वो दुबई के अंदर एक कैल एविएशन की एक कंपनी थी जिसको इन्होंने इनके साथ ज्वाइंट वेंचर करके वो जहाज यहाँ मंगवा लिए, और वो जहाज यहाँ 2 महीने के लिए इनिशियली मंगवाए गए। अब उस लीज के लिए वो 2 महीने फ्लाई हुए, लेकिन जब ये ऑर्डर्स आ गए तो एक्चुअली ये एयरक्राफ्ट तो ग्राउंडेड हो गए सारे, और इन एयरक्राफ्ट्स को ये एक डेड लोड हो गए। जब कैल एविएशन से रब्ता किया शाहीन एयर के उस वक्त ओनरशिप ने, जिनमें खालिद सबाई साहब अल्लाह जन्नत दे उनको, ही वाज द रियल मैन जिन्होंने एक्चुअली ब्रॉट एयरलाइन टू दीज हायर ऑल्टीट्यूड्स, उन्होंने वहाँ कैल एविएशन से बात की और उनको कहा कि आप ये जहाज अपने ले जाएं, जिस पे उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये स्क्रैप है, बिकॉज जाहिर है जब उसकी एक एज खत्म हो गई और वो फ्लाई नहीं हो सकते, तो उस लिहाज से फिर ये एयरक्राफ्ट यहीं रहे। अब दे बिकेम अ बैड स्पॉट, क्यों? क्योंकि वो रनवे की एक साइड पे थे जिसके ऊपर बड़े लोगों ने एतराज किया। शाहीन एयर ने ऑफिशियली FBR को, CAA को, सबको लिखा। वहां थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक ये हुई जो मेरी नॉलेज में है कि कस्टम को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया गया। कस्टम इज एन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जिसकी रेलेवेंस थी, और कस्टम ने एक नोटिस सर्व कर दिया शाहीन एयर को, और उन्हें कहा कि ये जो आपके जहाज हैं, आप 2 महीने की लीज ये एक्स्ट्रा होगी, आप उसके अलावा जितना ये डिले होगा इसके क्लियर होने में, आप उसके ऊपर सेल्स टैक्स देंगे, जिसको डिनाई किया इन्होंने। एंड शाहीन एयर वेंट टू लिटिगेशन, कोर्ट में चले गए, मामला चलते रहे। तो ये स्क्रैप है, ये स्क्रैप है, और स्क्रैपिंग के लिए भी आपका जो सवाल का जवाब था कि इसकी वर्थ क्या है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसको सिर्फ एज अ स्क्रैप उठाया जा सकता है, इसके पार्ट्स भी रीयूजेबल नहीं है। तो अब सर कोई खरीदता है तो फिर तो इसका मतलब सिर्फ लायबिलिटीज हैं, इसके एसेट्स कोई हैं भी, कोई एयरलाइन है, कोई वर्किंग कंडीशन में कुछ है जो एनीथिंग दैट इज ऑफ एक्सेप्ट विद लाइसेंस, शाहीन एयरलाइन के लाइसेंस और ट्रू डेस्ट जो उनको अप्रूवल्स हैं, इसके अलावा कुछ और है? और दूसरी बात, इनके मालिकान तो यहां से भाग गए। अब यहां जो एक्टिंग सीईओ हैं ये जो भी है, कोई ना कोई तो फैमिली से कंसेंट देगा ना गवर्नमेंट को। कोई गवर्नमेंट ऐसे तो किसी का ये मेरा कप है तो मैं कोई और तो नहीं आके बेच सकता जब तक मेरी इजाजत ना हो, या कोई भी चीज जो मिल्कियत मेरी है, आपका पेन है तो आप उसको, कोई तो नहीं हुकूमत बेच देगी इसको उठा के। तो क्या वो एक्टिंग सीईओ आके कंसेंट दे गवर्नमेंट को जी कि आप बेच दे? कोई तो आके देगा ना कंसेंट, वो किस तरह होगा? अच्छा, इसमें आप बात समझने वाली ये, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ सुफियान साहब, मैं एविएशन लॉ को भी समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एसेट्स की आपने बात की, वेरी स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारी फैसिलिटीज ऐसी हैं, लाइक वी हैव अ फ्लाइट सिमुलेटर बोइंग 737 का, मैंने आपको बताया फेज आउट हो गया, इट बिकेम एन एयरबस एयरलाइन। तो उस लिहाज से सिमुलेटर इज अ वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, इट इज स्टिल देयर, वो एसेट्स में आ जाता है। शाहीन इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज के अंदर हमारे पास बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, बूम लिफ्टर्स हैं। आई रिमेंबर अगर 2 साल पहले मैं देखूं तो हमारे पास जो बूम लिफ्टर यूनिट थी, BLUs जो थे, वो हमारे पास 4 थे और PIA के पास 1 था 3-4 साल पहले। तो कहने का मकसद ये है, ये बड़े एक्सपेंसिव एविएशन इक्विपमेंट है। उसके अलावा हमारे पास सीम्स के अंदर, शाहीन इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज के अंदर इंजन के, एयरक्राफ्ट के बहुत एक्सपेंसिव पार्ट्स हैं। तो शुड आई से कि अगर सब कुछ आप अकोमोडेट भी कर लें तो जस्ट टू मेक अ फेयर गेस, कोई ऑलमोस्ट 4-5 अरब रुपए तो इसकी एसेट की वैल्यू होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इस तनाजर में कि जहां इतने डेट्स हैं जो आप कह रहे हैं, मुझे याद है जो लास्ट हमें एक फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बताया था, वो 16 बिलियन की पाकिस्तानी जो है लाइबिलिटी थी। अब आप उसके ऊपर देखें, ये डिले करने की वजह से, क्योंकि इसके रेस्क्यू नहीं हुआ, मालकान की तरफ से भी नहीं हुआ, गवर्नमेंट ये समझती रही कि कोई होप है, कोई प्रिंस ने खरीद ली है, लोगों को, एम्प्लॉइज को ये यकीन था, हुआ कुछ भी नहीं। उससे वो वाली लाइबिलिटी, एम्प्लॉइज भी खामोश हो गए। मैंने नहीं देखा फरवरी के बाद या मार्च के बाद आपने किया था लास्ट, उसके बाद शायद नवंबर में हम जो एहतजाज दिखा रहे हैं नवंबर का है, एम्प्लॉइज भी खामोश है, या तो उम्मीद हार गए या उन्हें किसी ने कुछ बोल दिया कि जी किसी ने ले लिया, आप खामोश होकर बैठ जाए। सर मैं बताता हूं, अगर अब ये जुलाई की, पहले तो मैं ये करेक्ट करना चाहूंगा कि सलमान साहब आपने 8 महीने की तनख्वाहों का जिक्र किया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द शो।
8 महीने नहीं, अब आप देखें जुलाई 2018 से इनको नहीं मिली सैलरीज, और अब आप देखें तो अब नवंबर आ गया, तो अब आप इसको देख लें, ये तो साल से भी ऊपर चला गया, साल 4-5 महीने। और मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, मुझे कल कांटेक्ट किया मोहम्मद अशरफ उसका नाम है, वो बहुत सीनियर हमारे सिक्योरिटी सुपरवाइजर, खालिद सबाई साहब के वक्त से 10-15 साल उन्होंने एयरलाइन को दिए। उनके बच्चों को मलीर के स्कूल से निकाल दिया गया। उन्होंने कल मुझे कहा कि मैंने फीसें उन्हें कहा था कि किस्तों पे ले लें, और अब उनके 5 बच्चे घर बैठे हैं, उनको इम्तिहान देने की इजाजत नहीं दी गई। तो हम जाती बेसिस पे जो भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, बट अब जहां हमने मैं आपके सवाल के ऊपर आऊंगा, आपने प्रोसीजर की भी बात, पहले आपने कहा मुलाजमीन क्यों खामोश क्यों हो गए? मुलाजमीन खामोश इसलिए बैठ गए सफान साहब कि पहले उन्हें ये उम्मीद थी कि एक सऊदी प्रिंस है जिसने एक एयरलाइन ले ली है। आपको पता है ये मामलात मालिकान के दरमियान और जो पोटेंशियल बायर होते हैं उनके दरमियान होते हैं। इसका इल्म ना मुझे एज अ चीफ ऑफ स्टाफ था और ना ही ये बताया गया। फिर थैंक्स टू सोशल मीडिया, आपको पता है सोशल मीडिया के अंदर ऐसी कहानियां, हर रोज उनको एक नई उम्मीद, उस उम्मीद पे वो कायम रहे और बहुत सारी चीजों में उन्होंने लॉयल्टीज अपनी शो की, वफादारी शो की कि हम एयरलाइन के खिलाफ रोडों पे ना आए। लेकिन जब वो बिल्कुल मायूस होकर बैठ गए, मैं इस वक्त बताना चाहूंगा कि 200 एविएशन हमारी जो इंडस्ट्री है वो सैचुरेटेड है। इस वक्त जो हमारे 200 पायलट्स थे उसमें से ऑलमोस्ट सफान साहब 50% जो हैं वो घरों में बैठे हुए हैं अभी तक घरों में। अब आप मुझे बताएं, वो एलीट पायलट्स जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स में इतनी मायानाज खिदमत सर अंजाम दी, आज वो घर पे बैठे हुए हैं। इतना बड़ा एक्सपर्ट पूल, ये तो ब्रेन ड्रेन है। सही। अच्छा, अब हल जो, क्योंकि मैं बसर साहब से भी लास्ट पूछूंगा, आप हल बताएं जी। मैं प्रोसीजर की तरफ आऊंगा। देखिए, अगर हम ये बात करते हैं, मैं आपसे बात करता हूं कि मैं आपके कोई भी एसेट खरीदना चाहता हूं, जब तक मेरे पास सफान साहब सामने मौजूद नहीं है, मैं आपसे आपकी वो चीज छीन तो नहीं सकता। तो पहली बात तो स्टेप 1, वो कहते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले आप मालकान को नोटिफाई करें। गवर्नमेंट एक कमेटी बनाए, उसके अंदर यही बात मैंने मार्च में कही थी, उसके अंदर एक FBR से रिप्रेजेंटेटिव हो, सीनियर लॉ मिनिस्ट्री से हों, उसके अलावा FIA से हों, IB से हों, FBR से हों, एक कमेटी बने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, और बेशक बसरा साहब को भी बल्कि उसमें रखें, बिकॉज उन्होंने इतना अच्छे तरीके से इसको कवर किया है। आप उसके बाद लीगल प्रोसीजर देखें कि लीगल प्रोसीजर में क्या कुछ पहले हमें करना पड़ेगा, उनको नोटिफाई करना पड़ेगा। लिक्विडेशन, मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा, लिक्विडेशन में इन 5000 मुलाजमीन को कुछ भी नहीं मिलना और वो तहलील हो जानी है, और ये 4-5 अरब जो हैं वो गवर्नमेंट जो रिकवरी करेगी करे। अब आते हैं कि जो पोटेंशियल बायर आता है उसको आप क्या लीवरेजेस देंगे। ईज ऑफ बिजनेस की हम बात करते हैं, तो वो आप उसको गवर्नमेंट उसको कहें कि अगर आपके 16 अरब की लाइबिलिटीज हैं, हम आपको शेड्यूल्ड पेमेंट दे सकते हैं। देखें सफान साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा एज एन एयरलाइन मैन कि इस लाइसेंस की असल जो इसकी वैल्यू है वो इस लाइसेंस की है। उसके अंदर ये रूट्स हैं, 2-2 साल लग जाते हैं एक रूट को अप्रूवल लेते हुए, फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफरेंट कंट्रीज। अब जो इस लाइसेंस की वर्थ है, गवर्नमेंट ये वे फॉरवर्ड ढूंढे कि कैसे ये करेंगे, उसके बाद उसको बिडिंग पे जाएं। अगर आप पहले बिडिंग का कहेंगे तो बिडिंग कैसे होगी। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है जो आपने उठाया कि एक्टिंग CEO हैं, देखिए ही इज एन ओल्ड मैन, उन्होंने बड़ा एयरलाइन को टाइम दिया, बड़ी खिदमत अंजाम दी है। ही हैज प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 1% शेयर होल्डर होंगे वो एज डायरेक्टर इन द एयरलाइन। उनको आप स्टेक होल्डर बनाएं, उनको बताएं कि आप आए हमारे साथ कमेटी में बैठ जाएं, कोई अच्छा पोटेंशियल बिडर आए, और गवर्नमेंट शुड अंडर द गाइडेंस ऑफ लॉ मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट शुड मेक अ रोड मैप। इसमें जावेद सहबाई उनका नाम जी, जावेद। देखिए, हम मजाक में हमेशा कहते होते हैं किसी को भी, किसको कोई बात होती है, हम कहते हैं यार आप पिंड के चौधरी लगते हैं, आप गवर्नमेंट हैं, सही, आप क्यों ये कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पास तो ये ठीक है। अच्छा बस साहब, ये फरमाइए, ECL का बड़ा चर्चा आजकल है, जिस तरह से ये लोग मुल्क से फरार हुए, ये भी बड़ा मुज़हिका खेज है। जो जावेद सहबाई साहब एक्टिंग CEO वो तो यहाँ हैं, हम ये आपको स्लाइड में दिखाते भी हैं कि जो सिंध की जानिब से वजारत दाखिला को बाकायदा तहरीरी तौर पर यह दरख्वास्त अरसाल की गई थी कि नाम ECL में डाले जाएं शाहीन एयरलाइन के मालिकान के। सिविल एविएशन की दरख्वास्त पर मुत्तल्लिका हुक्काम ने कोई एक्शन नहीं लिया। मालिकान का नाम ECL में दर्ज करने की दरख्वास्त के बावजूद एयरलाइन के मालिकान बैरून मुल्क फरार हुए। अगर मालिकान मुल्क में मौजूद होते तो शायद मुत्तल्लिका हुक्काम को वाजिबात वसूल करने में आसानी होती। और इस सिलसिले में जो है वो चीफ जस्टिस ने उस वक्त DG CDA को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए थे कि आपने उनको मुल्क से बाहर भगा दिया, आप सबकी मिली भगत है से ये सब कुछ हो रहा है। और ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब के आए थे। बसा साहब, एक तरफ ECL है, नवाज शरीफ साहब का बड़ा चर्चा हो रहा है, एक तरफ लोग ECL में दरख्वास्तें इदारे देते हैं, उनका नाम नहीं डाला जाता, वो मुल्क से भाग जाते हैं और उतने उन पर ड्यूज होते हैं। ये हो क्या रहा है बसा साहब इस मुल्क में? सफान, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब ये बहरान पैदा हुआ था शाहीन एयरलाइन का, उस वक्त जब इदारों ने, FBR ने और सिविल एविएशन ने लिखा था इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि इनके नाम ECL पर डाले जाएं,
तो इससे पहले कि वो नाम प्लेस होते वो उससे पहले जा चुके थे, मेरी इंफॉर्मेशन ये है। अच्छा अब मैं सैफान, मेरा ख्याल ये कहता है कि हमें बहुत अच्छी बातें की मोहसिन साहब ने और शाह लतीफ साहब ने बड़ा जबरदस्त इनपुट दिया, हमें इस मसले के हल